हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट करना है और शेयर कर देना है। भाई जितना ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो, उतना ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। किसे? हमें भी, आपको और बसंती जी को भी। तो भाई जितना हो सके शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई आज का वीडियो बहुत ही अच्छा था, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो भाई शुरुआत करते हैं सुबह से। सुबह होती है और बसंती जी बच्चों के साथ खेतों में जाती हैं। भाई पहले तो वो अकेले ही गई थी, लेकिन उसके बाद गोलू भी, क्योंकि गोलू खेतों में वो डाल रहा था दवाई जो छिड़कते हैं, कीड़े हो जाते हैं पौधों में। छोटे छोटे जो सब्जियों के पौधे लगाए हैं उसमें वो दवाई छिड़क रहा था। पीछे से बसंती जी और गोल्डी भी जाती हैं। वहाँ पर कटाई करनी थी और कुछ एक्स्ट्रा काम भी था, तो वो सारे काम ये करती हैं। उससे पहले वो सोचती हैं सहजन का एक पौधा लगा देते हैं। सहजन हमारे यहाँ सहजन बोलते हैं और ड्रमस्टिक बोलते हैं। तो भाई उसके कई नाम हैं। और बसंती जी जो गांव में ही एक पेड़ है उसकी छटाई हुई थी, तो इन्होंने सोचा उसका एक तना मतलब पेड़ काट करके उसको हम लगा देते हैं और वो हो जाता है। क्योंकि ये पेड़ ऐसा ही होता है, उसको बस छटाई करके उसको गाड़ दो और वो उग जाता है। उसके ऊपर इन्होंने गोबर का लेप लगाया। तो ये तो मैंने भी देखा है कि जब गोबर का लेप लगाते हैं तो उसके ऊपर एक पॉलीथिन बांध देते हैं। अब ये किस लिए बांधते हैं, क्यों बांधते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो बांधते हैं, ये मैंने देखा है वीडियोज़ में। तो उसे बांधते हैं और कहते हैं कि शायद उस वजह से जल्दी से उसमें पत्तियां निकलने लगती हैं, पेड़ हरा हो जाता है। तो उम्मीद है कि भाई बसंती जी को ये चीज़ें पता होंगी और वो सही से ये चीज़ें करेंगी भी। फ़िलहाल तो नहीं किया था, लेकिन हो सकता है कर दें। तो बस ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद बसंती जी और बच्चे घर आते हैं। अब इस जगह पर गोल्डी का पार्ट मुझे सबसे प्यारा लगा। गोल्डी अपने बालों कंघी कर रही थी उनकी माँ बैठ करके, और गोल्डी बातें कर रही थी माँ से कि भाई कल मेरा रिजल्ट निकलेगा। तो सबसे बड़ी बात है गोलू का रिजल्ट निकल गया और बहुत अच्छे से इन्होंने सेलिब्रेट भी किया। खीर पूड़ी बनी, सब्जी बनी पनीर की और रसगुल्ले भी आए थे। तो कहीं ना कहीं गोल्डी को ये चीज़ें महसूस होती हैं। अक्सर भैया के लिए ही सब कुछ होता है, भाई मेरे लिए कुछ नहीं होता है। तो वो शिकायत कर रही थी अपनी माँ से, कंघी करवाते करवाते। कहती है कि मम्मी कल मेरा रिजल्ट निकलेगा और मैंने अपनी तरफ से 100% दिया था। मैंने खूब तैयारी की थी और उम्मीद है कि अच्छे नंबर आएंगे। तो अच्छे नंबर अगर आते हैं तो आप मेरे लिए क्या करोगी। तो उसी जगह पर बसंती जी कहती हैं कि बेटा जो भैया के पास होने पर किया है तो कोशिश करेंगी वैसा ही तुम्हारा भी हो। और फिर वो बोलती है कि मेरे लिए नए कपड़े आएंगे या नहीं। तो मम्मी कहती हैं बिल्कुल आएंगे भाई, अच्छे नंबर आएंगे तो क्यों नहीं कपड़े आएंगे, जैसे भैया के आए हैं वैसे तुम्हारे भी आएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है कि भाई गोलू के लिए कपड़े आ जाते हैं। जब गोलू एग्ज़ाम देने जा रहा था तो गोलू के लिए कपड़े आए थे, पर गोल्डी के लिए नहीं आए थे। गोल्डी से ये कहा गया था कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए भी आ जाएंगे। तो गोल्डी वैसे भी बहुत समझदार है, वो कुछ नहीं बोली थी। हो सकता है ऑफ कैमरा, भाई बहन है, झगड़ा तो होता ही है, हुआ होगा, लेकिन वो नहीं बोली थी। लेकिन आज उसने कहा है कि अगर मैं अच्छे नंबर से पास होती हूँ तो मम्मी प्लीज़ मुझे नया कपड़ा चाहिए। तो बसंती जी ने हामी भी भर दी है। तो भाई ये छोटी सी बातें देखने में छोटी सी लगती हैं, लेकिन माँ बेटी का ये प्यार देख करके बहुत अच्छा लगा। और बेटियां ही होती हैं जो माँ का सहारा होती हैं। कहने को होता है कि परिवार में बहुत से लोग होते हैं, लेकिन माँ का दुख दर्द एक बेटी ही समझ सकती है। ये हमने देखा वहाँ पर। गोलू वैसे तो बहुत ज़्यादा काम करता है, मैं ये नहीं कहूँगी गोलू काम नहीं करता है। गोलू काम करने में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं तेज है। हर काम बहुत फुर्ती से करता है, बहुत अच्छे से करता है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई गोलू तुम बोलते कैसे हो, समझ नहीं आता है। तो इस जगह बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई सबके बोलने का अंदाज अलग होता है, सबकी अलग पहचान होती है। बोलने के तरीके से ही हम समझ जाते हैं कि भाई ये कौन है। नॉर्मली एक कॉल भी आता है तो अगर हमने उसे पहले कभी सुन रखा है तो हम पहचान जाते हैं भाई ये है। तो सबके बोलने की क्वालिटी अलग होती है, लोग उसे पसंद भी करते हैं उसी तरह। ऐसा ही गोलू है, गोलू का अंदाज अलग है बात करने का, बोलने का। तो
उसे पसंद करना चाहिए। अब ये नहीं कह सकते हैं कि बेटा ऐसा है, तुम धीरे-धीरे बोलो, मतलब बहुत ही आराम से बोलो, तो वो अपने मन की बातें या फीलिंग्स या फिर जो कहना चाह रहा है, वो नहीं कह पाएगा, क्योंकि ये उसकी आदत है। तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि बेटा तुम चेंज हो जाओ, बस हाँ, ये है कि जितना हो सके आप भी वीडियो में बोलें, क्योंकि आगे चलकर धीरे-धीरे आपको ही सब कुछ मैनेज करना है। और ठीक है, आप बैक कैमरा सब कुछ मैनेज करते हैं, वीडियो में बोलते बहुत कम हैं, लेकिन अच्छे से अगर करोगे तो आपको भी लोग उतना ज़्यादा ही प्यार देंगे, क्योंकि आप मेहनत इतना करते हो और मम्मी का और बहन का, दादाजी का इतना ख्याल रखते हो, तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में। दूसरी तरफ दादाजी हैं, दादाजी की भाई अब तबीयत ठीक हो रही है, धीरे-धीरे वो स्वस्थ हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी ही स्वस्थ हो जाएँगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जब घर में कोई बीमार होता है ना, तो सारी चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं और फिर इधर इनके खेतों में काम भी चल रहा है, तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अस्त-व्यस्त चल रही हैं। स्कूल भी खुलने वाले हैं और हमारे यहाँ तो भई स्कूल खुल जाएँगे अप्रैल से, और उम्मीद है कि भई बच्चे फिर से स्कूल जाएँगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। गोलू भी अगर कोचिंग उसने जॉइन किया है या कहीं पता किया है, तो भाई अच्छे से पढ़ाई करेगा, तो आगे लाइफ में उसे काम ही आएगा। दूसरी चीज़ें हैं कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि बसंती जी चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपाती हैं, बताती नहीं हैं, और गाँव में जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें उनका योगदान सिर्फ़ इतना ही होता है कि वो झगड़ा करती हैं। ये मैंने कई जगह देखा है, पर मुझे ऐसा कहीं भी नहीं दिखा। अगर कोई इंसान झगड़ा करता या झगड़ालू होता, तो क्या वीडियो में हमें दिखाई नहीं देता? क्योंकि वीडियो में गाँव के जितने भी लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं उनसे, अच्छे से बात करते हैं और सम्मान भी करते हैं, मैंने देखा है कई जगह पर। और ये भी इतनी दयालु हैं, ये चीज़ें साफ दिखती हैं। डॉगीज़ को खाना देना हो या फिर पड़ोस में, मोहल्ले में किसी को कुछ देना लेना हो, तो वो भी बखूबी करती हैं। ये चीज़ें एक तरह से नॉर्मल हैं, कोई मैं बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, होता है, सब जगह ऐसे होता है। लेकिन मैं इनके लिए पर्सनली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनको लोग इतना ज़्यादा ट्रोल करते हैं ज़रा-ज़रा सी बातों की वजह से। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भाई इसी तरह आप लोग खुश रहें और अपनी ज़िंदगी बस बेफ़िक्र होकर जिए। किसी के कहने से या किसी के कुछ बोलने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और उम्मीद करते हैं इसी तरह अगर चलता रहा तो एक दिन बसंती जी आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर पाएँगी, क्योंकि धीरे-धीरे ही चीज़ें सही होती हैं। अब आपने जैसे आज बताया कि भई खेतों में इतनी फसल नहीं होती है कि हम अच्छे से खा सकें, पहन सकें, नमक रोटी भर का ही हो पाता है। तो ये हम जानते हैं भई, जिसके खेत इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो भई वो खेती से ही अगर सब कुछ कर रहा है, तो भई उतना नहीं हो पाता है। उसी से घर खर्च भी चलाना है, और यूट्यूब की बात करें तो इतनी पेमेंट इनकी आती नहीं है, तो घर खर्च कैसे चलेगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, बस ये है कि भाई गाँव का जो रहन-सहन होता है वो शहर से थोड़ा डिफरेंट होता है। शहर में दिखावा ज़्यादा होता है, गाँव में उसकी ज़रूरत नहीं, तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं थोड़ा बहुत। लेकिन ठीक है, आप जिस तरह से कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं और हमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि भई जो लोग गलत-सलत बोल रहे हैं या कोई गलत कमेंट भी करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसे चीज़ें बोलने से इंसान डीमोटिवेट होता है। तो उन्हें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मोटिवेट करे, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। अब एक कमेंट आया है और मैं चाहूँगी कि वो कमेंट मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। मामला ही कुछ ऐसा है और इनके वीडियो में अक्सर ऐसे कुछ लोगों के कमेंट आते ही रहते हैं। भाई एक ने कमेंट किया है, इनका नाम है अनीता निगम, ठीक है? इन्होंने लिखा है, 2 भाई आप कह रहे हैं बसंती के बच्चों को तमीज़ होनी चाहिए। माँ को तमीज़ नहीं है, वो जाकर बड़े पापा से मिलता, पैर छूकर आशीर्वाद लेता, उसने दादाजी की भी पैर नहीं छुए होंगे। ये चीज़ें अगर कमेंट में आ रही हैं, तो मैं इनसे इतना ही कहना चाहूँगी कि हो सकता है उन्होंने वीडियो में ना दिखाया हो सकता है उन्होंने पैर ज़रूर छुए होंगे, क्योंकि जो चीज़ें वीडियो में दिखाई जाती हैं हम भाई वही जानते हैं।
और हाँ, एक चीज़ और मैंने सुनी कि भाई जब कल पूड़ी खीर बनी थी, तो लोगों का कहना है भाई भगवान को भोग लगाया या नहीं। तो बसंती जी, अगर मेरा वीडियो आज तक पहुंचता है तो प्लीज़ ये आप ज़रूर क्लियर कर दें कि भाई भगवान को भोग लगाया कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले घर में कुछ भी होता है, मेरा भी मानना यही है, हम तो खैर डेली जो भोग लगाते हैं, जो खाना बनता है उसका भोग लगाते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं लगाया है तो अभी लगा दीजिए, क्योंकि जब घर में कुछ अच्छा होता है तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। तो भाई गोलू से कह करके उन्हें भी प्रसाद चढ़ा दिया जाए, और अच्छे से सेलिब्रेट तभी होता है जब भगवान भी खुश होते हैं। तो उम्मीद है वैसे तो आपने किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो अभी भी समय है, कोई देर नहीं हुई है। बस आप प्रसाद चढ़ा सकती हैं और भगवान का आशीर्वाद ले सकती हैं। नवरात्रि चल रही है, माता रानी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। और गोल्डी का भी रिजल्ट आने वाला है, तो माता रानी उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी तरह हमेशा मस्त रहेंगे। तो बस मेरी बातें अगर बुरी लगती हैं तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि मैं कुछ बातें अपने मन की कर देती हूँ, कुछ कमेंट जो आते हैं उनको पढ़ देती हूँ, तो उनको माइंड मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि जीवन ही ऐसा है, जीवन में अच्छाई है तो बुराई भी है, हमें दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए